आ गए सभी अबू धाबी और मिलकर के जश्न मनाने को, औरों को विजन दिखाने को, अपनी ताकत दिखलाने को। है जन्म दिवस 10वां मां का और मिलकर के सभी मनाएंगे। वादा करते हैं अगले बरस इतिहास में लिख कर आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन मुझे मिलेगा। मैं जरूर एसलीपीएस पैलेस में आया था, मुझे क्या शायद किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि हम इतने लंबे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेल के कैरियर इतने बड़े नहीं होते। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे एमडी साहब ने डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन को बदला है। डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग सोते थे उन सारी भ्रम को तोड़कर बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग गरीबों का नहीं, डायरेक्ट सेलिंग विजनरी लोगों का बिजनेस है। मैं अपने बारे में जरूर थोड़ा सा बताऊंगा। मैं एक किसान के घर से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा किसान हैं। 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है। 12वीं करते ही मेरे माँ बाप ने बोला था कुछ काम देखो। मुझे भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। भारतीय सेना में करीब 18 साल मैंने जॉब किया है। जॉब करते करते मेरी मुलाकात, सौभाग्यशाली हूं मैं। कुछ लोग कहते थे मथुरा वृंदावन में कि कृष्ण के जमाने में जो ग्वाल और गोपी हुए थे वो बड़े लकी थे। मैं कहता हूं मैं संजीव सर के युग में पैदा हुआ हूं, मैं बहुत लकी हूं और आप भी लकी हैं। मुझे सर से डायरेक्ट प्लान देखने का मौका मिला था। सर ने मुझसे कहा था बेटा तू करोड़पति बन सकता है। उस दिन यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए काम किया था कि खानदान में तो कोई मुझे करोड़पति कहता नहीं है कि तू बन सकता है, कम से कम ये कह तो रहे हैं कि तू बन सकता है। और उस शब्द पर मैंने ये काम करना शुरू किया था। और दोस्तों 18 महीने पार्ट टाइम किया। 1 अगस्त 2016 से आर्मी को छोड़कर फुल टाइम आज मैं इस काम को कर रहा हूं। आज मुझे करते करते आज डबल डिजिट में हम आ चुके हैं। और डबल डिजिट में पहुंचते पहुंचते मेरी जिंदगी छोड़ो, मेरे खानदान की जिंदगी क्या बदली है कि जो बच्चा कच्चे घर में पैदा हुआ था वो आज पेंट हाउस में रहता है करीब 6-7 करोड़ के में जयपुर के अंदर। जो स्कूल नंगे पैर जाता था, पैदल जाता था, आज ऑडी और जैगवार जैसी गाड़ियां मेंटेन करता है। और जो 5,000 रुपए सैलरी, मेरी कीमत 5,000 रुपए थी। मैं जब भारतीय सेना में भर्ती हुआ था मैं वही रामवीर हूं, बदला नहीं। नाम भी वही है, काम भी वही है, हाइट भी वही है। बाहर गया था तो मेरी वैल्यू 5,000 रुपए थी और एसलीपीएस बैलेंस 10 साल से मैंने मर्जी से किया है। आज मेरी इनकम टोटल बताऊं तो 35 करोड़ है और मंथली बताऊं तो 40 लाख रुपए महीने है। हमारे जितने भी कोर लीडर हैं इन सभी ने एक दिन संजीव सर से बात की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। सर से कहा सर सक्सेस कैसे हुआ जाता है। सर ने कहा सक्सेस, कहा कि चलो आपको आज मेरे यहां पर आपका डिनर है, आप सभी कोर लीडर मेरे घर आइए और मैं आपको बताऊंगा सक्सेस कैसे हुआ जाता है। सर ने अपने घर बुलाया, ऐसे टेबल पर सभी को बिठाया और एक बहुत बड़ा सूप मंगाया भर करके और उसमें लगभग 2 फुट की चम्मच डाली गई और सभी से कहा कि बेटा आप ये सूप पीजिए। सभी ने सूप पीने की कोशिश की। अब 2 फुट की चम्मच से सूप पिया जा सकता है क्या? किसी के कपड़ों पर गिर रहा था, किसी के चेहरे पर गिर रहा था, टेबल पर गिर रहा था, लेकिन किसी के मुंह तक वो सूप नहीं जा रहा था। सारे थक गए और सभी ने चम्मच छोड़ करके अलग बैठ गए। संजीव सर से कहा गुरुजी नहीं पिया जा रहा। बोला बेटा मैं बताता हूं, पिया जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान इंसान ही बताता है कि सक्सेस कैसे आती है, हम तो नादान बच्चे हैं। सर ने चम्मच उठाई
और सूप लिया और मेरे मुंह से लगा दिया। सर खुद तो नहीं पी सकते, मुझे तो पिला सकते हैं कि नहीं? सर ने दूसरी चम्मच ली, महिपा सर को पिलाई, शिव कुमार सर को पिलाई, रितेश सर को पिलाई, अमित दुबे सर को पिलाई, भंडारी जी को पिलाई। वहां जितने भी कोर लीडर बैठे हुए थे सबको पिला पिला के पेट भर रहे थे। हमने भी चम्मच उठाई और संजीव सर को पिलाई और मामचंद सर को पिलाई। कहने का मतलब, जब इंसान किसी दूसरे के बारे में सोचता है तब भगवान आपको तरक्की देता है। एसलीपीएस वेलनेस पहले दिन से दान, धर्म और दया पर चलती थी और चलती है। हम पहले औरों के बारे में सोचेंगे, अपनी टीम के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, गरीबों के बारे में सोचेंगे, तो हम बड़े बनेंगे। और आज आप तो मुझे सुन रहे हो, हिंदुस्तान में जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं देता, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनका बाप अमीर नहीं है, उन सबके लिए 2 लाइन और सुना के जाऊंगा आपको। बजाओ। ना पूछ रहा तुझको कोई, वाह वाह करते रहा करो, पता लगता तुम यही हो। ना पूछ रहा तुझको कोई और ना काम तुझे कोई देता है, ना ही अमीर बापू तेरा, ना ही तू डिग्री रखता है ना हो उदास है एक आस है, ना हो उदास बस एक आस, मेरी छतरी के नीचे आ जाना। छतरी मेरी एसलीपीएस। ना हो उदास एक आस और मेरी छतरी के नीचे आ जाना। हिम्मत तेरी मेहनत मेरी दुनिया में आग लगा देंगे। तैयार हो? आज का ये दिन हमने कभी सोचा नहीं था। आज तो गुरुजी का विजन है, मिशन है, जिन्होंने हमारे जैसे आम इंसानों को, आज ये जो सूट में आप बैठे हुए दिख रहे हो ना, कसम से बता रहा हूं, ऐसा दिल कर रहा है ऐसे खूबसूरत लोग मैंने पूरी दुबई में नहीं देखे जैसे आप हो। कोई कितना भी कहे, लेकिन दोस्तों आज हम 5वीं या 6वीं कंपनी बने हैं। 9 का नवाब हमने थाईलैंड में मनाया था और 10 की दहाड़ लगा के जा रहे हैं दुबई से। क्या है? 10 की सर ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत प्रिस्क्रिप्शन रखते थे, उनके लिए ये 10 की दहाड़ है। और अगले 10 साल में AWPL 2.0 के माध्यम से जो देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में लगाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आज हम ये जश्न मनाने आए हैं। 3 दिन से हमारा ये जश्न चल रहा है। दुबई में बैठे थे। कहां बैठे थे? अरे भाई साहब, बुर्ज खलीफा के नीचे पानी के बीच में हम वहां पर हमने अपना केक काटा। मुझे लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होगी। वहां बैठकर जब हमने केक काटा, फील किया हम राजा महाराजाओं से कम नहीं है। और ये फीलिंग कोई और नहीं दे सकता। जिसकी सोच बड़ी होती है वही दे सकता है। आज यहां पहुंचे, कैसे पहुंचे? सोचा ही नहीं था, पता ही नहीं था। हम वहां से निकल रहे हैं, हेलीकॉप्टर तैयार है, हेलीकॉप्टर से एंट्री करवा रहे हैं सर। कहां पर? दुबई में। ये वही कर सकता है जो अपनों से प्यार करता है, अपने टीम से प्यार करते हैं। और संजीव सर हमेशा से अपने से कम और आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये भरोसा करना। और इसी के साथ, इस कंपनी के साथ ईमानदारी और वफादारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना। दोस्तों आपके खानदान में कभी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती है, हमारा वादा है आपके साथ।
आज का यह जज आपको बहुत कुछ देगा, आपको वो विजन देगा, वो मिशन देगा जिसे आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, आपने अपने बच्चों को यह दिखा दिया, आपने अपने परिवार के साथ इसे शेयर कर लिया, तो कोई इंसान आपको एसलीपीएस वेलनेस छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कोई नेगेटिव नहीं करेगा। ये तो खैर है ही मंदिर हमारा जहां पर हम काम करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई इंसान ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। यहां पर सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। समर्पण कर दो तो पानी जिंदे इंसान को डुबाता है, मुर्दे को नहीं डुबाता। ऐसे ही आप यदि हाँ एसलीपीएस में समर्पण कर दो तो तरक्कियां बहुत जल्दी आपके सामने आती हैं। मैं यहाँ पर मुझे सबसे पहले बोलने का मौका दिया, उसके लिए गुरुजी आपका धन्यवाद। और आज मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, शब्द भी नहीं थे मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपके पास पहुंचा हूं। थैंक यू सो मच। भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मुझे हिम्मत दी कि मैं आपके बीच में आ पाया। दोनों गुरुओं का, मामचंद सर का, संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, पूरे जीवन आपका आभारी रहूंगा। जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित दुबे जी, कुणाल सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग पधारे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।